Assalamu alaikum everyone. I'm your new English teacher. आज का हमारा टॉपिक आई होप यू ऑल आर फाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेट्स है. अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज अल्फ़ाबेट्स आर ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, राइट? बट यहाँ पे एक डिफरेंस आती है अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स की. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ लेटर्स होते हैं. ये लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर तरीके से रखा जाता है या बोला जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए बी सी डी बोलते हैं. वी कैन नॉट से फर्स्ट, वी कैन नॉट स्पीक द वर्ड फर्स्ट डी देन सी बी ए. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे, है ना? ये सही तरीका नहीं है. तो सही तरीका क्या है? इट इज़ ए बी सी डी, राइट? First A, after that B, then C and then D. We cannot interchange their position. हम लोग उनकी position change नहीं कर सकते हैं. So these, when arranged in a particular order, are known as alphabets. ठीक है, इनको हम alphabets बोलते हैं when they are in a particular order. जब ये एक particular तरीके से लिखे जाए तब इनको alphabets बोलते हैं. ठीक है, उसके अलावा क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं. हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वी गेट कंफ्यूज्ड विद व्हाट आर लेटर्स एंड व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स अलग चीज़ है एंड लेटर्स अलग चीज़ है. ठीक, अल्फ़ाबेट्स एक फिक्स्ड तरीके होते हैं, किसके? एक फिक्स्ड ग्रुप होता है लेटर्स का. ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है लिखने का अल्फ़ाबेट्स को. ठीक है, बट लेटर्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ साउंड. मतलब ए की साउंड को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा या कौन सा अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम ए ऐसे लिखते हैं, है ना? वी राइट ए एज दिस. वी कैन नॉट राइट ए एज दिस. हम इससे ए को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम इससे ए को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो ए एक पर्टिकुलर वर्ड है या एक पर्टिकुलर सिंबल है, एक पर्टिकुलर इमेज है, किसके लिए? ए की साउंड के लिए. ठीक है, सो जो सिंबल उस साउंड को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लेटर बोलते हैं. बट जब वो बहुत सारे लेटर्स मिल जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके में हम उनको लिखते हैं, दे आर नोन एज अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस क्या है. इसके बाद देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. हमारी लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसमें 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. दे आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ P Q R S T U V W X Y and Z. ठीक है, let's repeat it again. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay, so आप सब सोच रहे होंगे why have I written two why have I written it in two ways, right? So it is to differentiate. ये किस लिए मैंने लिखा है, दो जगह पे किस लिए मैंने लिखा है, ये आपको दिखाने के लिए है कि अपर केस लेटर्स अलग होते हैं एंड लोअर केस लेटर्स अलग होते हैं. ठीक है, अपर केस लेटर्स में क्या होता है, इसमें सभी बड़े वर्ड्स दिखाए गए हैं एंड सॉरी बड़े अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए हैं. ठीक है, एंड लोअर केस में क्या है, इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए हैं. ठीक, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल अल्फ़ाबेट्स. इनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल लेटर्स. ठीक, समझ आ रहा है? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल लेटर्स. एंड दीज आर कॉल्ड, लोअर केस को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या स्मॉल लेटर्स भी बोलते हैं. ठीक है, अपर केस इज कैपिटल लेटर्स and lower case is
स्मॉल लेटर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। आपको इसमें डिफरेंस ऐसे समझ आएगी। दिस इज, what is it written in upper case, right? And this is in lower case. इनमें डिफरेंस है ना, दिखने में डिफरेंस है पर आवाज सेम है. इट इज ए एंड ए, आर एंड आर, पी एंड पी, जी एंड जी. देर इज नो डिफरेंस इन साउंड. ठीक है, साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. देर इज जस्ट द डिफरेंस इन राइटिंग. ठीक है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि राइटिंग में डिफरेंस क्यों आती है. ठीक है, अदरवाइज इनकी आवाज सेम होती है. लेट्स वंस अगेन रिपीट दिस. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ठीक है, आई होप आज का क्लास सबको समझ में आ गया होगा. दिस इज़ फॉर LKG क्लास अगेन. ठीक है, आई होप एवरी वन अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.